भाई बहन। बहुत समय पहले एक सुंदर से जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहता था। पति पत्नी राजा और रानी के दो प्यारे बच्चे थे। उनके नाम थे लकी और चिंकी। बेटा लकी और बेटी चिंकी। लकी हमेशा चिंकी को रुलाया करता था, पर चिंकी भी कुछ कम नहीं थी। वो भी उसे खूब सताती थी। उन दोनों की शरारतें इतनी ज्यादा होती थी कि तंग आकर राजा और रानी उन दोनों को घर से बाहर कर देते थे। शैतान बच्चों, तुम्हारी शरारतों से सर फटा जा रहा है मेरा। जाओ दोनों बाहर ही खेल लो। एक बार तुम्हारा खेल हो जाए तो घर वापस आना। यूँ पिता राजा ने गुस्से से उन दोनों को घर से बाहर किया और दरवाजा बंद कर लिया। लकी भैया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हाँ हाँ, तुम तो दूध की धुली हो। हाँ, मुझे तुमसे मुंह नहीं लगाना। तुम उधर जाना, मैं इधर जाती हूँ। यूँ लड़कर वे दोनों जंगल में दो अलग दिशाओं में चले गए। पर कुछ देर उड़ने के बाद वे दोनों रजनी चाची के फलों के दुकान के पास आ गए। आओ आओ बच्चों, लगता है दोनों भाई बहन फल लेने आए हैं। नहीं नहीं चाची, मैं तो अकेला ही फल लेने आया हूँ। मेरी बहन भला फल कहाँ से खाएगी? इस बुढ़िया के तो दांत ही नहीं है। अरे ओ भैया, जबान संभाल के बात करना, वरना काट खाऊंगी। फिर देखना मेरे दांत कितने मजबूत हैं। ये कहती हुई चिंकी ने रजनी चाची की दुकान से एक सेब उठाया और काट कर एक झटके में उसे खाकर दिखाया। रजनी चाची हैरान हुए उसे देखे जा रही थी। अच्छा, अगर दम हो तो इसे भी एक झटके में खाकर दिखाओ, तब मानो। ये कहकर लकी ने वहीं पास में रहा नारियल उठाया और चिंकी के मुंह पर दे मारा। चिंकी को इसका इतना गुस्सा आया कि उसने पास में ही रहा अनार उठाकर लकी को दे मारा। यूँ धीरे धीरे उन दोनों भाई बहनों ने फलों की दुकान से एक एक कर सारे फल उठाए और एक दूसरे पर फेंकने लगे। सारी दुकान तहस नहस कर दी। अरे अरे रुक जाओ शैतानों, मेरे फलों का सत्यानाश क्यों कर रहे हो? रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ। हाय हाय, मेरे इतने ताजे फलों को बर्बाद कर दिया। रजनी ये देख हैरान थी। भाई बहन ने मिलकर लगभग आधे से ज्यादा फल एक दूसरे पर फेंककर बर्बाद कर दिए थे। फिर वे दोनों इतने थक गए, उन दोनों के बदन पर फलों के छिलके और हर तरफ से रस टपक रहा था। रजनी चाची गुस्से से आई और उन दोनों को एक एक हाथ दबोचकर, आज तुम दोनों ने मिलकर मेरा धंधा चौपट कर दिया। चलो अब तुम्हारी बैंड बजवाती हूँ। वो बड़े गुस्से से उन दोनों को उनके घर ले गई। चलो बुलाओ अपने माता पिता को बाहर। पापा, पापा, माँ, पापा, माँ। यूँ वे दोनों उन दोनों को बुलाने के लिए भी लड़ रहे थे। राजा और रानी घर से बाहर निकले। अपने बच्चों की हालत देख उन्हें अंदाजा तो लग गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है, पर वे दोनों जोर से कुछ बोल नहीं पाए। अपने आप में ही खुसफुसाने लगे। लगता है इन दोनों ने इस बार बड़ा कांड ही किया है। हाँ, देखो ना, रजनी चाची भी बड़ी गुस्से में नजर आ रही है। आपस में खुसफुसाना छोड़ो और मेरे फलों का हिसाब लगाओ। आपके बच्चे बच्चे नहीं, शैतान है शैतान। मेरे सारे फलों को मिट्टी पलीत कर दिया। कुल मिलाकर मेरा नुकसान हुआ है पूरे 2000 रुपए का। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, कह देती हूँ। राजा बिना कुछ कहे घर के अंदर गया और 2000 रुपए लाकर रजनी चाची को दे दिए। और वैसे भी ऐसे शैतान बच्चों को भला खुला कोई छोड़ता है? इन दोनों को अनुशासन में रहना सिखाओ। इतने शरारती बच्चे हैं, किसी दिन तुम्हारा घर ही बिकवा देंगे। और रजनी चाची, आपको अपने पैसे मिल गए ना? यहाँ क्या भाषण देती खड़ी हो? हाँ हाँ, जा रही हूँ। आइंदा मेरी दुकान पर आए ना तो देखना टांगे तोड़ दूंगी। रजनी चाची वहाँ से चली गई। राजा और रानी बिना कुछ कहे घर के अंदर चले गए। चिंकी, मुझे लगता है माँ बाबूजी हमसे बहुत नाराज हो गए हैं। चलो चलकर उनसे सॉरी कहते हैं। ये सोचकर वे दोनों अपने माता पिता के सामने विनम्र होकर खड़े हो गए। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं करेंगे माँ। प्लीज इस बार हमें माफ कर दो। दोनों भीतर जाओ और नहा कर आना। यूँ पिता ने बड़ी ही गंभीरता से कहा तो वे दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह उनके घर पांडु नाम का एक कौवा आया। राजा रानी ने उसे खूब आदर देकर घर में बुलाया। लकी और चिंकी हैरान होकर देख रहे थे कि ये कौन है। पांडु जी, यही है हमारे बच्चे, ये लकी और ये चिंकी।
आपको इनमें से जो भी पसंद आए आप उन्हें ले जाइए। मुझे लड़कियां बहुत पसंद है, मैं चिंकी को ले जाता हूँ। आप बताओ मैं इसके बदले कितने दूं? चिंकी के लिए मैं केवल 10,000 रुपए ही लेना चाहूँगा। उसे कोई काम नहीं आते, आपको ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हफ्ते बाद आपको पैसे देकर इसे ले जाऊंगा। आप इसका सारा सामान बांध कर रख दीजिएगा। उनकी बातें सुनकर लकी और चिंकी के होश उड़ गए। पांडु के जाने के बाद उन दोनों ने पिता से पूछा, पापा कौन है वो? मुझे ले जाने के बाद क्यों कर रहे थे और आप भी मान गए? वो बेटा मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, वो तुम्हें खरीदना चाहते हैं। आइंदा तुम उन्हें ही पापा बुलाना। चिंकी की समझ में कुछ नहीं आया, वो जोर जोर से रोने लगी। पापा आप चिंकी को बेचने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? आप कैसे रहोगे? लकी, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल तुम्हें खरीदने के लिए भी कोई आ रहा है। तुम भी कल किसी और के घर चले जाओगे। हम दोनों के सर से तुम्हारी चिंता खत्म होगी। नहीं माँ, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मुझे मत बेचो माँ, प्लीज। चिंकी जोर जोर से रोने लगी। पापा ऐसे मत करो ना पापा, पापा मुझे आपके साथ रहना है, मुझे मत बेचिए ना पापा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम दोनों की वजह से तो हमारा नुकसान ही होता रहता है, हम तुम्हारी शरारतें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब इस पर और बात नहीं होगी, तुम दोनों अपना सामान पैक करो। इस बार लकी भी जोर जोर से रोने लगा। दोनों भाई बहन घर के बाहर बैठकर इसे सच मानकर दुखी बैठे हुए थे। भैया तो क्या आज के बाद हम साथ में नहीं रहेंगे? हाँ बहना, तुम कहीं और रहोगी, मैं कहीं रहूंगा। भैया मैं नहीं जाना चाहती। हाँ बहना, मैं भी नहीं जाना चाहता। क्यों ना हम दोनों एक काम करें, आज के बाद हम दोनों अपने सारे काम खुद कर लिया करेंगे, अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे, बिल्कुल शरारत नहीं करेंगे, ठीक है? पर मुझे तो हफ्ते भर में कोई आकर ले जाएगा ना भैया? तब तक तो हम अच्छे से रहेंगे, इसके बाद हम माँ बाप जी को फिर से मनाएंगे। उस दिन से दोनों बिना कहे अपना होमवर्क कंप्लीट करते और बिना शरारत किए खेलने लगे। राजा और रानी इस बात से खुश थे कि उनका प्लान काम कर गया। हे जी, देखा आपने अपने बच्चे कितने सुधर गए हैं? हाँ हाँ देख रहा हूँ, बिना झगड़े खेल रहे हैं साथ में। हाँ पर क्या पता और कितने दिन तक ऐसे रहेंगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ तो 4 दिनों बाद हम पांडु कौवे को फिर से घर पे बुला लेंगे। राजा और रानी ये सोचकर मन ही मन